यानी अगर देखा जाए तो इस मेडिसिन मार्केट में सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही है और सबसे ज़्यादा खरीदी भी जा रही है। सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DRX राही ऑफिशियल में, जहां आप पाते हैं दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी टेबलेट के बारे में जिनकी मांग दिन ब दिन बढ़ रही है और बढ़ती हुई चली जा रही है। यानी अगर देखा जाए तो इस मेडिसिन मार्केट में सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही है और सबसे ज़्यादा खरीदी भी जा रही है। अगर आज के वीडियो की बात करूँ मैं, आज किस टेबलेट के बारे में बात करने वाला हूं मैं बात करने वाला हूं मैनफोर्स स्टे लॉन्ग टेबलेट के बारे में। आज के इस वीडियो में इस टेबलेट के बारे में डिटेल से समझेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें होती है और ये टेबलेट कैसे काम करती है, क्या इसे लेना सही है और किन पेशेंट को इसे नहीं लेना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस टेबलेट के बारे में। दोस्तों मैनफोर्स स्टे लॉन्ग टेबलेट एक मैनकाइंड की तरफ से आने वाली टेबलेट है। इस टेबलेट में बेसिकली दो कंपोजिशन मिलाई जाती है, जिसमें होता है डेपोक्सिटीन हाइड्रोक्लोराइड और सिल्डेनाफिल सिट्रेट। डेपोक्सिटीन हाइड्रोक्लोराइड और सिल्डेनाफिल सिट्रेट ये दोनों दवाई एक साथ मिलकर जो मेडिसिन तैयार की जाती है वो मेडिसिन बहुत अच्छा। बात करूं इस टेबलेट को यूज़ क्यों किया जाता है, आई थिंक आपको मालूम होगा कि इस टेबलेट को यूज़ क्यों किया जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में इस टेबलेट के बारे में नहीं पता। दोस्तों इसको हम लोग केवल यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, खासकर सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। जैसे इस टेबलेट को हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद जो होता है इसके मुख्य रूप से दो कारण होता है, दो काम में इसको यूज़ किया जाता है। पहली चीज़ तो ये, अगर व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो उस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी पेनिस में जो इरेक्शन होता है अगर वो नहीं हो रहा है तो उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने का काम करती है। साथ में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को भी ठीक करने का काम करती है। यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में भी इस टेबलेट को ली जा सकती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यानी इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये मैनफोर्स स्टे लॉन्ग टेबलेट कंपनी क्लेम करती है कि ये टेबलेट बहुत अच्छे से काम करती है, यानी इसका असर ज़्यादा समय तक एक्टिव रहे। इसके बारे में देखूं तो इसमें दो चीज़ें मिलाई जाती है, डेपोक्सिटीन और सिल्डेनाफिल सिट्रेट। इसके अंदर में जो डेपोक्सिटीन मेडिसिन है वो एक प्रकार के SSRI मेडिसिन होती है, मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। यानी कि ये आपके बॉडी के अंदर में जो सेरोटोनिन होती है उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, जिसके वजह से न्यूरॉन्स के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। और ऐसा होने पर होता क्या है, इजैकुलेशन का जो टाइम होता है वो टाइमिंग बढ़ जाता है। इससे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ठीक हो जाता है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया। बात करूं सिल्डेनाफिल के बारे में, सिल्डेनाफिल सिट्रेट एक प्रकार के PDE5 मतलब फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर मेडिसिन होती है, जो एक्चुअली इसका काम क्या होती है, पेनिस के अंदर में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है इसको बढ़ा देती है, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या ठीक हो जाती है। यानी इसको मेनली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ही दे सकते हैं आप। दोनों टेबलेट अलग अलग फॉर्म में आता है क्योंकि दोनों टेबलेट का यूज़ अलग अलग किया जाता है और किया जा सकता है। इस टेबलेट की अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं, इसमें जो डेपोक्सिटीन है वो यहाँ पे है 30 mg में और सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो है वो यहाँ पे है 50 mg में। अगर मैं पर डे की बात करूं, ये टेबलेट कितना आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम मैं आपको बताता हूं, इसमें जो डेपोक्सिटीन है 30 mg है और सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो है वो 50 mg में है। जैसे आप एक दिन में सिल्डेनाफिल सिट्रेट को 100 mg ले सकते हैं और डेपोक्सिटीन 60 mg ले सकते हैं, मतलब इसके मैक्सिमम 2 टेबलेट आप पर डे यूज़ कर सकते हैं। मैं करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ कि 2 टेबलेट खानी है तो खा ले, आपको नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों इस टेबलेट के अंदर जैसे कि मैंने बताया दो चीज़ें मौजूद है, यानी जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, साथ ही प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, तो आप इस टेबलेट को ले सकते हैं और लेते भी हैं। लेकिन डॉक्टर के सलाह के बगैर इस टेबलेट को आप यूज़ ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। अगर मैं बात करूं इस टेबलेट के डोज के बारे में, यानी ये टेबलेट कैसे लिया जाता है, तो आप
इस टेबलेट को सेक्सुअल एक्टिविटी से 1 से 3 घंटे पहले ले सकते हैं। इसका असर जो होता है ना, मतलब 4 से 5 घंटा तक इस टेबलेट का असर रहता है, मतलब ये एक्टिव रहता है। ये 4 से 5 घंटा तक ये टेबलेट अच्छे से काम करेगी आपके अंदर। कभी भी आप इसके 2 टेबलेट को एक साथ ना लें। अगर आप टॉलरेट हो गए हैं तो आप डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके डोज को इंक्रीज करेगी। कई बार क्या होती है, लोग इसको 1 से ज़्यादा टेबलेट यूज़ करते हैं और उसके लिए खतरनाक हो सकती है। ऐसा करने पर आपके अंदर शरीर में बहुत सारे इफ़ेक्ट मतलब आ सकती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें कि कभी भी ओवरडोज ना लें, नहीं तो आपके शरीर में बहुत सारी नुकसान कर सकती है। अगर इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, वैसे इसका बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होती है। आपको सोने में समस्या हो सकती है, आपको ड्राउजीनेस हो सकती है, आपको वोमिटिंग जैसा होने लग सकती है। आप जब सुबह उठेंगे तो आपके फेस में जलन मतलब बर्निंग जैसा फीलिंग हो सकता है, और आप में क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डिस्कम्फर्ट आपको महसूस हो सकता है। पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या आपको आ सकती है। ये सारे आपको मतलब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा इस टेबलेट अगर आप लेते हैं तो। लेकिन इससे घबराएं ना, ये कोई थोड़ा बुरा साइड इफ़ेक्ट होता है, इससे आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, इसमें 4 टेबलेट की एक पैकेजिंग आती है जो तकरीबन 264 रुपये की मिलती है। क्योंकि ये थोड़ा बड़ी कंपनी है, जिस वजह से इसका रेट जो है थोड़ा ज़्यादा है। आप अपने नज़दीकी केमिस्ट में जाएं, वहाँ पे अगर दूसरा कंपनी का कोई टेबलेट मिल रहा है, इसका कंपोजिशन सेम ही होना चाहिए। मतलब डेपोक्सिटिन और सिल्डेनाफिल सिट्रेट ये दोनों होना चाहिए। अगर आपको कम MRP मिलती है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करें। आपके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस उत्पन्न हो सकता है और आप अपने आप को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। और अगर आपको लेना हो तो आप सबसे पहले किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह ज़रूर लें। आप वीडियो देखकर या फिर अपने खुद से अपने लेने का कोशिश ना करें। हो सकता है आप एलर्जिक हो, आपको किसी तरह की कोई डिजीज़ हो, इसलिए आप खुद से बिल्कुल ही इस टेबलेट का यूज़ ना करें। जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हो, इस प्रकार के पेशेंट को ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको बहुत सारी सलाह मिलेगी आसानी से। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने सीखा डेपोक्सिटिन और सिल्डेनाफिल सिट्रेट के बारे में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।